चलिए आंखें बंद करते हैं। पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के महान और सामर्थी नाम से दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम आपके पवित्र नाम को देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हमारी स्तुति, आराधना, धन्यवाद और जय की बेटे आप स्वीकार करें। प्रभु हमारे पास कुछ नहीं और जो कुछ है वह सब तेरा है। हम तुझे क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं सिवाय धन्यवाद के। जो हमने तेरी ओर से पाया है हम उसे तेरे हाथों में देते हैं, वह भी कुछ अंश भर हमारी बेटों को आप स्वीकार करें और अपने राज्य की बराबर के लिए इन बेटों को आप स्वीकार करते हुए इस्तेमाल होने के लिए कृपा करें। और दुआ करते जिन्होंने जो कुछ भी दिया उनके जिनमें 100 गुना प्रतिफल 1000 गुना बराबर है। हर तंगी, मंदी, कर्ज, मर्ज, ब्याज, बट्टे को, दवाई गोली को जहाँ धन बर्बाद होता है तेरे लोगों के जीवन से दूर हटा। और जो लोग, जो भाई बहन आज न भी दे सके, प्रभु आप उनके जीवन के अंदर बीज के तौर वह धन उपलब्ध करा ताकि तेरे राज्य में बोकर एक महान कटनी को काटकर अपने जीवन की तंगियों मंदियों को दूर हटाकर तेरे द्वारा कुशल कल्याण से आशीषित होने पाए। हम दिल से दुआ करते हैं और दुआ करते हैं आने वाले शब्द के लिए भी प्रभु के तेरे दास के ऊपर विशेष अनुग्रह हो और तेरी आत्मा और तेरे सामर्थ के द्वारा चला। और आज के शब्दों के द्वारा एक बार फिर हमारे जीवन के अंदर प्रभु तेरी ओर से शब्दों के द्वारा आशीष आने पाए और हम सत्य में मन फिराएं और जो हम शब्द सीख रहे हैं उसके अनुसार हम चल पाएं। हमारी दिल से दुआ है और धन्यवाद करते हैं। सारा आदर और महिमा हम तुझे देते हैं। इन अद्भुत गवाहियों के लिए भी तेरी महिमा और स्तुति हो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। एक जोरदार ताली देंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। भाई कुमार तोलानी जी का एक बार फिर परमेश्वर की वेदी के ऊपर स्वागत करते हैं। हम धार्मिक व्यक्ति के चरित्र के बारे में देख रहे हैं। पहले हमने उसके व्यवहार के बारे में देखा, वो कैसे चलता है। उसके आत्मिक जीवन के बारे में देखा, उसका आत्मिक जीवन कैसा होता है। उसके आत्मिक जीवन के बारे में 2 बातें रह गई थी लास्ट मीटिंग में। वो लिखा है इफिसियंस की पुस्तक 6 अध्याय में, धार्मिकता की जिलम पहनकर आत्मा की तलवार। परमेश्वर का वचन कहता है धार्मिकता की जो जिलम है ये एक हथियार है। हमारे जो हथियार हैं, पौलुस कहता है, वो शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। और मैं फिर से इस बात को रिपीट करूंगा, बार बार रिपीट करूंगा। जब मैं संदेश को प्रचार कर रहा हूं तो ये मेरे समझाने का अर्थ ये है कि यीशु मसीह के द्वारा हमें धार्मिकता मिली है। मैं ये नहीं सिखा रहा कि हम कर्मों की धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं या इन कामों के करने से मैं धर्मी बन जाऊंगा। ये धार्मिक व्यक्ति का चरित्र है, वो ऐसा चलता है। अगर परमेश्वर ने हमें धर्मी बनाया है तो उस धार्मिक व्यक्ति का एक चरित्र है। जैसे हमने पहला यूहन्ना 3 अध्याय पढ़ा कि हे मेरे प्रियो, किसी के भरमाने में ना आना। जो उसके समान धार्मिकता के समान चलता है वही उसके समान धर्मी है। अगर मसीह ने मुझे धर्मी बनाया है तो मेरे द्वारा उसकी धार्मिकता दिखनी चाहिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, अगर ये लाइट है, अगर लाइट रोशनी दे ही नहीं तो उसका मतलब क्या? फिर वो किस काम की? अगर लाइट रोशनी देती ही नहीं तो उसका प्रतिफल क्या, उसका काम क्या? वैसे अगर धार्मिक व्यक्ति, जब परमेश्वर ने मुझे धार्मिक और आपको धार्मिक बनाया है, अगर मेरे द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता दिखती ही नहीं है तो मेरे धर्मी होने का मतलब क्या? पर परमेश्वर का वचन कहता है उसने हमें धर्मी बनाया है और परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है। जैसे परमेश्वर का वचन हमने पढ़ा था 2 तीमुथियुस उसके 3 उसके 15, 16, 17 को फिर से पढ़िए। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। तीमुथियुस से कहा जा रहा है, पौलुस कह रहा है, हाँ, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। वो तुझे उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है कि तूने कैसे मसीह में उद्धार पाया है और कैसे तू उद्धार में बना रह सकता है और कैसे उस पुनरुत्थान के बारे में तू जो आने वाला है उसके लिए तू जागरूक रह सकता है, उसके बारे में तुझे बुद्धिमान बना सकता है। आगे, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। क्यों दिया गया है ये? और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। क्योंकि हमारे मन में जब भी हम धर्म शब्द सुनते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि किसी धर्म की बात की जा रही है। पर बाइबल जब भी धर्म का शब्द प्रयोग करती है वो धार्मिकता के बारे में कहती है, न कि किसी व्यक्ति धर्म के बारे में।
क्रिश्चियन धर्म के बारे में ये नहीं लिखा गया है, धार्मिकता के बारे में लिखा है। अगर आप इंग्लिश अनुवाद देखेंगे उसमें लिखा है राइचियसनेस, धार्मिकता। धार्मिक एक व्यवहार है, धार्मिक एक जीवन शैली है, उसके बारे में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और धार्मिकता के मार्गों की शिक्षा पाए। ये बाइबल इसलिए लिखा गया है। और हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि उसके आत्मिक जीवन के बारे में कि धार्मिकता की जिलम है। इफिसियस की पुस्तक पढ़िए। और ये हथियार किसके लिए हैं? किसी से लड़ने के लिए नहीं। पॉल क्लियर बताता है, हमारा ये मल्ल युद्ध किसी मनुष्य से नहीं है, इस संसार के अंधकार की शक्तियों के साथ है। 6:10। और क्यों है? क्यों मुझे आत्मिक हथियारों की जरूरत है अपने मसीह जीवन के अंदर? पौलुस बताता है 10वें वचन से, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति में, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पॉल तिमुथियुस से कहता है कि हे मेरे पुत्र, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत बन, स्ट्रांग बन। किस में बन? स्ट्रांग बन, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत बन। क्योंकि तू अगर प्रभु के अनुग्रह में बलवंत होगा तो पाप की तुझ पे प्रभुता नहीं होगी। तीतुस को वो सिखाता है कि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो हर प्रकार की अभक्ति को मन फिराने सिखाता है। बहुत से लोग पूछते हैं अनुग्रह 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 के बारे में। अनुग्रह का सही डेफिनेशन है, उसका एक पार्ट है अनुग्रह का। बाइबल में लिखा है, एक वचन लिखा गया है अनुग्रह के बारे में, मल्टी डायमेंशन ग्रेस। परमेश्वर का वचन ऐसा क्या है? मैनीफोल्ड ग्रेस ऑफ गॉड। इफिसियस में लिखा है मैनीफोल्ड मतलब उस ग्रेस के बहुत सारे काम हैं। अनुग्रह का सबसे सही उदाहरण यह है, कैसे पता चले कि मैं अनुग्रह में चल रहा हूं कि नहीं, क्या मुझ पे परमेश्वर का अनुग्रह है कि नहीं? बाइबल बताती है तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो, इसलिए पाप की तुम पे प्रभुता नहीं होगी। अगर मुझसे पाप नहीं हो रहे हैं, अगर मैं मसीह में बिना पाप के जीवन बिताने की कोशिश कर रहा हूं, चल रहा हूं, और मैं पाप रहित जीवन की जा रहा हूं, यह स्पष्ट चिन्ह है कि आप परमेश्वर के अनुग्रह में चल रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमें धनवान भी बनाता है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारी सारी कमी घटी को दूर करता है, पर उसका जो ट्रू देने का कारण है, हमारे पाप क्षमा होते हैं अनुग्रह से। पर कैसे पता चले मैं अनुग्रह में हूं? पाप की आपके ऊपर प्रभुता नहीं होगी। आप पाप के अधीन, उसकी लालसाओं के अधीन जीवन नहीं बिताएंगे, क्योंकि आप अनुग्रह के अधीन हैं। इस बात को, अनुग्रह को समझना है। पॉल कहता है कुलिसिया की पत्री को, कलीसिया को, तुमने परमेश्वर का अनुग्रह सच्चाई से पहचाना। और यहूदा कहता है बहुत से लोग अंतिम दिनों में अनुग्रह को लुचपन में बदल डालेंगे। तो अनुग्रह को सही इस्तेमाल करने का एक तरीका है। अगर उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया तो आप उसे पाप का लाइसेंस बना देंगे। पाप होता रहे अनुग्रह है, पाप होता रहे अनुग्रह है। ये एक रॉन्ग टीचिंग है अनुग्रह के बारे में। पर अनुग्रह को सही इस्तेमाल करना अर्थात पाप रहित जीवन की ओर जीना, धार्मिक जीवन की ओर जाना, ये अनुग्रह में चलना है। अनुग्रह की बहुत सारी परिभाषा है। मेरा ये विषय नहीं है, मेरा विषय धार्मिकता के विषय में चल रहा है। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पॉल कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की स्कीम्स हैं, एक विश्वासी को गिराने के लिए, उसके विश्वास में उसको नीचे गिराने के लिए शैतान की स्कीम्स हैं। और पॉल कहता है तुम खड़े रहो। आगे वो कहता है क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध किसी लहू और मांस से नहीं, किसी मनुष्य से हमारा युद्ध नहीं है, परंतु प्रधानों से है, अधिकारियों से है, उन अधिकारियों से जो आकाश में है। संसार के अधिकारियों के बारे में नहीं कह रहा है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है, स्वर्ग में है। इंग्लिश में से हेवन कहा गया है। 3 स्वर्ग हैं। पहला स्वर्ग जहाँ पे शैतान रहता है आकाश में, दूसरा स्वर्ग जहाँ पे पैराडाइज कहते हैं, जैसे स्वर्ग लोक कहा जाता है, जैसे यीशु मसीह उस डाकू को लेकर गए थे, तो आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। तीसरा स्वर्ग जहाँ पे परमेश्वर पिता रहते हैं। ये 3 स्वर्ग हैं। ये पहले स्वर्ग की बात चल रही है। 13 इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। आत्मिक हथियार हैं ये, कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बाइबल बताती है कि एक विश्वासी के जीवन में भी बुरे दिन आ सकते हैं। वो बुरे दिन कौन से हैं? जब उसके जीवन में उसके विश्वास की परीक्षाएं होती हैं, जब शैतान उसके मन पे हमले करता है, नकारात्मक चीज़ें डालने की कोशिश करता है।
बाइबल क्लियर बताती है ताकि तुम बुरे दिन में शैतान का सामना कर सको। और एक विश्वासी का शैतान के साथ सामना होता ही है। इसलिए याकूब की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे सम्मुख से भाग निकलेगा। ये हो नहीं सकता कि एक विश्वासी का आत्मिक सेनाओं से मुकाबला नहीं हो, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जय के उत्सव में ले चलता है। हमारी योग्यता हमारी ओर से नहीं है, परमेश्वर की ओर से है। हमारी रक्षा करने वाला हमारा परमेश्वर है। ह्यूमन टर्म से कोई उसे फेस नहीं कर सकता। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि हम सुरक्षित हैं और उसका सामना कर सकते हैं। जब मैं अपने आत्मिक जीवन में संघर्ष कर रहा था तो मैंने अपने मन में बहुत एक थकावट को महसूस किया और मैंने परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं थक चुका हूँ इन सब चीज़ों को फेस करते करते। मानसिक नेगेटिव थॉट्स को मैं कह रहा हूँ, मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ रहे थे, डिप्रेशन के थॉट्स आ रहे थे। मैंने प्रभु से कह रहा था, प्रभु मैं थक चुका हूँ इन बातों को फेस करते करते। तब प्रभु ने मुझसे एक बात कही मेरे आत्मा में, तुझे क्या लड़ता है? तू लड़ रहा है, तेरे द्वारा मैं लड़ रहा हूँ। फर्स्ट जॉन में लिखा है, ग्रेटर इज ही हु इज इन मी देन हु इज इन दिस वर्ल्ड। जो मेरे अंदर है वो उससे अधिक शक्तिशाली है जो बाहर है। हम नहीं लड़ते, परमेश्वर का आत्मा, जैसे हमने यशाया में भी पढ़ा है, जब शत्रु महानद की ओर से लड़ाई के लिए तैयारी करता है तब यहोवा का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा खड़ा करता है। जब हमारे सामने नकारात्मक चीज़ें आती हैं तब परमेश्वर का आत्मा हमें उभारता है, वचन को याद कराता है, विश्वास के बारे में सिखाता है। और बहुत बार जब मेरे सामने डर आया है, मेरे सामने एंग्जाइटी आई है, मेरे सामने पैनिक अटैक्स आए हैं, बहुत बार परमेश्वर की आत्मा ने मुझे यहोशू का चरित्र स्मरण कराया है कि यहोशू ने कहा, हम अभी चल के उन कनान के लोगों को जीत लेंगे क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। और केवल यहोशू और कालेब भी उन 6 लाख पुरुषों में से उस कनान देश को जीत पाए क्योंकि वे विश्वास में स्थिर रहे थे। वे अनाक वंशियों को देखकर डरे नहीं, घबराए नहीं। जैसे गोलायत को देखकर दाऊद नहीं डरा। परमेश्वर का वचन मुझे प्रोत्साहित करता है, जैसे मैं यहोशू के साथ था वैसे मैं तेरे साथ भी रहूंगा। और वो केवल मेरे लिए नहीं, हर एक के लिए है। और जब मैं कल्पना करता हूं अपने मन के अंदर कि मैं एक वॉरियर हूं, मैं एक योद्धा हूं, मैं अपने आप को देखता हूं कि मैंने एक टोप पहना रखा है आत्मिक रीति से, मैं इमेजिनेशन करता हूं, मैं अपनी कल्पना में जाता हूं, उन नकारात्मक चीज़ों को न सोचते हुए उन सकारात्मक चीज़ों को जो परमेश्वर का वचन सिखाता है सोचने की कोशिश करता हूं कि मेरे ऊपर धार्मिकता का टोप है, मेरे अंदर धार्मिकता का जिलम है और उद्धार का टोप है। हमें इन बातों को मनन करना है कि तुम बुरे दिन में शैतान का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके मसीह में स्थिर रह सको। स्थिरता बहुत ज़रूरी है क्योंकि मसीह जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय में, जो मेरा वचन सुनता है और मानता है वो उस व्यक्ति के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधी आई, तूफान आई, उस घर से टकरे लगी पर वो घर कभी नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव कहाँ पर थी? चट्टान पर थी। समस्याएं आएंगी, बुरे दिन आएंगे, परमेश्वर का वचन कहता है तुम स्थिर रहो उसका सामना करने के लिए। कैसे सामना कर सकता हूं मैं? परमेश्वर के अधीन होकर। परमेश्वर के अधीन होकर, बिना परमेश्वर की अधीनता से मैं उसका सामना नहीं कर सकता। परमेश्वर के द्वारा ही मैं जयवंत हो सकता हूं। जैसे भजन संहिता में लिखा है 44, मेरा फेवरेट वचन है भजन संहिता 44। ध्यान से देखिए। हे परमेश्वर, हमने अपने कानों से सुना, हमारे बाप दादाओं ने हमसे वर्णन किया है कि तूने उनके दिनों में और प्राचीन काल में क्या क्या काम किए। तूने अपने हाथ से जातियों को निकाल दिया और इनको बसाया। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया और इनको चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपने बाहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए, क्योंकि तू उनको चाहता था। वो कहता है हमारे बाप दादों ने हमें सुनाया है परमेश्वर कि तूने जातियों को कैसे निकाल दिया, कनान की 7 जातियों को। तूने देश देश के लोगों को दुख दिया, उनके चारों ओर फैला दिया, क्योंकि वे न तो अपने तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए, न अपने बाहुबल से, न अपनी शक्ति से, न अपने बल से वो देश के अधिकारी हुए। तेरे दाहिने हाथ, तेरे भुजा और तेरे प्रसन्न मुख के कारण वो जयवंत हुए। और पौल कहता है परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें मसीह यीशु में जयवंत जीवन देता है।
हमें जयवंत करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसलिए पौल कहता है रोमन्स की पुस्तक 8 अध्याय में, कोई मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता, मैं परमेश्वर के द्वारा एक जयवंत जीवन जीता हूँ। क्योंकि पौलुस परमेश्वर के प्रेम को जान चुका था, परमेश्वर के प्रेम की सच्चाई को जान चुका था, इसलिए वो उस बात को कहता है। फिर से आएंगे इफिसियंस की पुस्तक, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको मसीह के अंदर। एक विश्वासी को मसीह में स्थिर रहना बहुत जरूरी है। हमारे हथियार कौन से हैं वो सिखा रहा है, पर मैं जोर धार्मिकता की जिलम पर ही दूंगा क्योंकि मेरा विषय वो है। सो सत्य से अपनी कमर कसकर, किससे? सत्य से अपनी कमर कसकर। सत्य क्या है? तेरा वचन सत्य है, यीशु मसीह कहते हैं। परमेश्वर के वचन से अपनी कमर कस लें। इसलिए परमेश्वर का वचन आपको याद रहना चाहिए। जब शैतान यीशु मसीह के सामने आया तो यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने वचनों का प्रयोग किया। जब भी आपके सामने प्रलोभन आए, शैतान आए, आपके मन में नेगेटिव बातें डालना शुरू करे, आपको वचन का इस्तेमाल करना है उसके सामने। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है, पवित्र शास्त्र की किसी बात का खंडन नहीं किया जा सकता। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय में पौल कहता है, हम हर एक कोरी कल्पना का खंडन करते हैं। जो रॉन्ग इमेजिनेशन हमारे माइंड के अंदर आती है, जो गलत कल्पनाएं, नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं, हम उससे खंडन कर सकते हैं। क्यों? ये आत्मिक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। जो आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, आप उसका खंडन कर सकते हैं, क्योंकि वो झूठ है। पर बाइबल में लिखा है 10 अध्याय यूहन्ना में, पवित्र शास्त्र की किसी बात का खंडन नहीं किया जा सकता क्योंकि वो सत्य है। परमेश्वर के वचन का कोई खंडन नहीं कर सकता क्योंकि वह सत्य है, और शैतान की हर बात का खंडन किया जा सकता है क्योंकि वह झूठ है। और हम भय में क्यों आते हैं? जब हम शैतान के झूठ की प्रतीति करना शुरू करते हैं। एक विश्वासी या एक व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों जाता है? क्योंकि वह गलत चीजों पर विश्वास करना शुरू करता है और इस रीति से वो फियर ऑफ के बॉन्डेज में आ जाता है। पर परमेश्वर का वचन कहता है रोमन्स की पुस्तक में, उसने हमें अपने पुत्र का आत्मा दिया है जो हमें आजादी का आत्मा देता है। परमेश्वर का आत्मा जहां पर है वहां आजादी है। सत्य से अपनी कमर कस लें। परमेश्वर का वचन सत्य है, उससे अपनी कमर को कसना है आपको। इसलिए आपको वचन सिखाया जाता है ताकि आप बुरे दिन में शैतान का सामना कर सके वचन के द्वारा। आगे, और धार्मिकता की झिलम पहनकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर। जब एक योद्धा जाता है लड़ाई के अंदर, वो झिलम पहनता है ताकि सामने वाले की तीर उसकी छाती पर न लगे। क्योंकि पौल कहता है ताकि तुम उसके जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान के जो थॉट्स हैं, बाइबल बताती है, वो फियरी डॉट्स हैं। एक ऐसे तीर हैं जो जलते हुए तीर हैं, जो वो हमारी माइंड के अंदर डालता है, जो हमारे माइंड के अंदर एक रॉन्ग इमेजिनेशन को डालता है ताकि हम उसके भय में आ जाएं या उसके बहकावे में आ जाएं या उसकी झूठ की प्रतीति करें। पर परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें धार्मिकता की झिलम मिली है। और ये मैं फिर बताता हूं, ये धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मुझे मिली है। पौल बहुत ही खूबसूरत शब्दों का प्रयोग करता है। रोमन्स 1 उसके 16 और 17 के अंदर पढ़िए, बहुत ही बेहतरीन शब्द है। सुसमाचार क्या है? सुसमाचार क्या है? गॉस्पल। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। पौल से बहुत ही खूबसूरत शब्दों का प्रयोग करता है। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लज्जाता। जब मैं नया नया मसीह था तब मैं लज्जाता था लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताने से। अब मैं नहीं लज्जाता। किसी के सामने भी खड़ा हो जाऊं, मैं ट्रैक बांट सकता हूं। लोग मुझे माँ बहन की गालियां भी दे चुके हैं इस बात के कारण। मैं सुनता हूं, कभी कभी व्याकुल हो जाता हूं उनकी बातें सुनकर, अब ये मेरा क्या करेंगे। पर मैं हमेशा अपने बैग के अंदर यीशु कोने ट्रैक रखता हूं। मैं प्रतिदिन लोगों को यीशु कोने देता हूं क्योंकि मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लज्जाता, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो। अगर वो मुझे मुस्लिम कम्युनिटी का मिल जाए तो मैं उससे भी बातें करता हूं। मैं ये नहीं सोचता ये मुस्लिम कम्युनिटी का है तो मैं इसे सुसमाचार कैसे सुनाऊं। मैं उसे यही कहता हूं, जिसे आप खुदा का नबी कहते हैं, मैं उसे खुदा का बेटा करके मानता हूं। मैं हमेशा लोगों को सुसमाचार सुनने के लिए तैयार रहता हूं। पौल कहता है मैं सुसमाचार सुनाने से नहीं लज्जाता। हम क्यों लज्जाते हैं सुसमाचार सुनाने से? हमारी सारी शर्मिंदगी, हमारी सारी पाप और श्राप लेकर यीशु मसीह क्रूस पर मरा, सारे संसार के सामने बेइज्जती की मौत मरा। किसके लिए? हमारे लिए, मेरे लिए। मैं हमारे लिए नहीं कहूँगा, मेरे लिए।
वो बेइज्जती, वो जिल्लत की मौत मेरे लिए मरा, और मैं उससे शर्माऊं संसार के सामने, मैं शर्माऊं उससे कि मैं उसे नहीं मानता, या लोगों को पता चलेगा कि मैं मसीह को मानता हूं, लोग क्या कहेंगे। ये हमारी सबसे बड़ी गवाही है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई घमंड करे तो केवल परमेश्वर पर घमंड करे। हम घमंड करते हैं, किस पर घमंड करते हैं? हमारे परमेश्वर पर। और इससे कभी लज्जाइए मत, यीशु मसीह से लज्जाइए मत। पौलुस कहता है, मुझ परमेश्वर के कैदी से मत लज्जा, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं करते, हम मसीह का समाचार देते हैं, हम लोगों को अंधकार से बाहर निकालकर परमेश्वर के राज्य में लेकर आ रहे हैं, हम एक आत्मा को नाश होने से बचा रहे हैं। इसलिए लज्जाइए मत यीशु मसीह से। पौल कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता। क्यों नहीं लज्जाता? आगे, इसीलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, हर एक विश्वास करने वाले के लिए यह सुसमाचार, पहले तो यहूदी, पहले यहूदी, फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। ये पावर ऑफ गॉड है। किसके लिए? सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के लिए। ये उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है सुसमाचार, क्योंकि ये सुसमाचार एक पापी को धार्मिक करार करता है। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करे वो धर्मी करार किया जाता है। यह सुसमाचार एक पापी, एक नरक जाने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की ओर लेके जाता है। इसलिए यह परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के लिए। यह पावर ऑफ गॉड है सुसमाचार, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर ने यीशु मसीह में किया वो अद्भुत है, कि उसे मृतकों में से जीवित कर दिया और हमें नई आशा के लिए, जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, कि अगर मैं यीशु मसीह पर विश्वास करूं तो मुझे अनंत जीवन मिलेगा और मैं कभी नाश नहीं होऊंगा। यह परमेश्वर की सामर्थ है कि एक नाश होने वाला व्यक्ति जो श्रापों और पापों, गरीबी के अधीन था, उसे परमेश्वर का सुसमाचार एक आशीषित, धार्मिक और नया व्यक्ति करार करता है। यह सुसमाचार की सामर्थ है। पौल कहता है, मैं सुसमाचार से नहीं लज्जाता, क्योंकि यह परमेश्वर की सामर्थ है उद्धार के लिए। 17, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, इसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। विश्वास से प्रकट होती है और विश्वास के लिए प्रकट होती है। इसलिए पौल कहता है पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय के अंदर, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। क्यों यह सामर्थ है? क्यों सुसमाचार एक सामर्थ है? क्योंकि यही सुसमाचार आपको और मुझे स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। यही सुसमाचार आपको धार्मिक करार करता है। यही सुसमाचार आपके श्रापों को मिटाता है, क्योंकि जो कुछ यीशु मसीह ने किया वो मेरे लिए धार्मिकता का करार करता है। इसलिए बाइबल कहती है 2 कुरिन्थियों उसके 5:21 में, जो पाप से अज्ञात था उसी को परमेश्वर ने हमारे लिए पाप ठहराया, ताकि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह को पाप बनना पड़ा। पौल बेहतरीन शब्दों का प्रयोग करता है। रोमन्स की पुस्तक चैप्टर 8, सुसमाचार से नहीं लज्जाते। रोमन्स 8 वर्स 1, 2 और 3। ध्यान से सुनिए। सो अब जो मसीह यीशु में है, जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर है, जिन्होंने यीशु मसीह में बपतिस्मा लिया है, वे नई सृष्टि हैं। वो पौल कहता है अब जो प्रभु यीशु मसीह में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, देयर इज नो कंडमनेशन, उन पर कोई दोषारोपण नहीं है। परमेश्वर की दृष्टि में आप पवित्र किए गए हैं। इसलिए पौल इफिसियंस की पुस्तक में कहता है 1 उसके 4 में, कि उसने अपने प्रिय पुत्र में हमें निर्दोष करार कर दिया है। जस्टिफाइड बाय द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट। जस्टिफाइड का मतलब जानते हैं क्या? जस्टिफाइड का मतलब है निर्दोष। निर्दोष का मतलब है जैसे कि मैंने कभी जिंदगी में कोई पाप किया ही नहीं है। परमेश्वर की दृष्टिकोण में वो विश्वासी जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जिसने बैप्टिज्म लिया है, वो परमेश्वर की दृष्टिकोण में धार्मिक है। और पौल कहता है रोमन्स की पुस्तक 8वें अध्याय में, परमेश्वर के चुने हुए पर कौन दोष लगाएगा? परमेश्वर ही है जो धर्मी करार करता है, फिर कौन दंड की आज्ञा देगा? आप पर और मुझ पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। बीमारी, गरीबी, श्राप, सब कुछ यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया है, कि हमारे पापों को लेकर, हमारे घावों को उसने अपने ऊपर लिया, हमारी गरीबी को हमारे अपने ऊपर लिया। क्यों यीशु मसीह गरीब बनकर आया? ताकि हमारी गरीबी को हटा सके। पौल कहता है हमारी बीमारी को उसने उठाया, यशायाह कहता है उसने हमारे श्रापों को उठाया। पौल कहता है
उसने सब कुछ पूरा कर दिया। देयर इज नो कंडमनेशन, उन पर कोई दोषारोपण नहीं, आप पर कोई दोषारोपण नहीं अपने जीवन के अंदर, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए यूहन्ना कहता है जितनों ने से विश्वास किया उतनों को उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। आप परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के प्रिय हैं, उसके चुने हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के अंदर, पौल कहता है। अब जो मसीह यीशु में उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये एक अलग विषय है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं चलते, आत्मा के अनुसार चलते हैं। मैं फिर सवाल करता हूं, कितने लोग सिद्ध पवित्र हैं? यहां पर पवित्र हैं। हम शरीर पर मन नहीं लगाते, हम आत्मा पर मन लगाते हैं। आत्मा में हम पवित्र हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर बार बार कलीसिया को पवित्र कहता है। क्यों? मेरे द्वारा नहीं, मेरे किए हुए किसी काम के द्वारा नहीं, जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया उसके द्वारा। और उसने मुझे कब चुना और कब प्रभु यीशु मसीह बलिदान हुआ? जब हम पाप में थे, जब हम इस संसार में थे ही नहीं। आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह मरा है। आज 2025 चालू है, हम इस संसार में आए ही नहीं थे। परमेश्वर ने हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह में कर दिया था। हम पैदा भी नहीं हुए थे संसार में, परमेश्वर ने हमें चुन लिया यीशु मसीह के अंदर ताकि हम निर्दोष बने। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, पवित्र आत्मा ने मसीह यीशु में मुझे पाप की कौन सी पाप की व्यवस्था? जो मेरे शरीर के अंदर है, आदम के स्वभाव से मुझे मुक्ति दी है। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। मृत्यु की व्यवस्था, जो मूसा की व्यवस्था थी, जो मेरे लिए मृत्यु को उत्पन्न करती थी, पौल कहता है, उससे मुझे आजादी मिल चुकी है। पाप की व्यवस्था से जो मेरे अंगों के अंदर थी, मृत्यु की व्यवस्था से जो मूसा की व्यवस्था थी, उन दोनों से पवित्र आत्मा ने आपको और मुझे स्वतंत्र कर दिया है आत्मा में। आगे, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, जो काम पुरानी व्यवस्था मूसा की मेरे शारीरिक कमजोरियों की वजह से नहीं कर सकी, आपकी शारीरिक कमजोरी की वजह से नहीं कर सकी, क्योंकि बाइबल में लिखा है व्यवस्था के द्वारा कोई धर्मी नहीं बन सकता। व्यवस्था का नियम जानते हैं कैसा था? मूसा की व्यवस्था, मैं एक बार राहेल को सिखा रहा था, अगर 100 में से आपने 99 मार्क्स लिए और एक चूक हो गई, आप दोषी करार हो गए, आप पापी बन गए। कोई व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं बन सकता। पौल कहता है रोमन्स की पुस्तक में, पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। क्यों? कैसे? क्योंकि जब व्यवस्था आई तो पाप जो मुझ में जीवित था वो वापस जी उठा और मैं मर गया, पौल कहता है रोमन्स की पुस्तक 7 अध्याय में। इसलिए यीशु मसीह की देह के द्वारा हम मर चुके हैं। किसके द्वारा हम मर चुके हैं? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जानते हैं बाइबल यीशु मसीह को क्या कहती है? बाइबल यीशु मसीह को क्या कहती है? बाइबल यीशु मसीह को अंतिम आदम कहती है। अंतिम आदम मतलब इसके बाद आदम नहीं है। लिखा है जब एक मरा तो सब उसके साथ मर गए। यीशु ने सारी मानव जाति का पाप अपने ऊपर लिया और वो अंतिम आदम बन के सारे संसार के पापों के लिए प्रायश्चित बना। और बाइबल कहती है जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, बैप्टिज्म लेता है, पौल कहता है वो मसीह के साथ उस बैप्टिज्म में मर जाता है और एक नई सृष्टि होकर बाहर निकलता है। इसलिए बाइबल यीशु मसीह को एक अंतिम आदम कहती है। इसलिए वो कहती है प्रथम व्यक्ति जीवित आत्मा बना, अंतिम आदम जीवनदायक आत्मा बना। यीशु मसीह ने सारी मानव जाति के लिए प्रायश्चित कर दिया है। वो अंतिम आदम बन के परमेश्वर का सारा दंड अपने ऊपर लेके सारी मानव जाति को मुक्ति दे चुका है। पर पौल कहता है जैसे पाप का दंड की व्यवस्था थी वैसे अनुग्रह की नहीं है। मृत्यु मुझ पर पूछकर लागू नहीं हुई थी। मैं जब पैदा हुआ था तो मुझसे डॉक्टर ने पूछा नहीं था आप मरना पसंद करेंगे नहीं मरना पसंद करेंगे। मृत्यु मुझे विरासत में मिली है आदम के द्वारा। वैसे ही अनुग्रह के द्वारा मुझे विरासत मिली है कि मैं यीशु मसीह में पुनरुत्थान को प्राप्त करूं। पर इसमें एक नियम है, जब तक कोई यीशु को प्रभु जानकर ग्रहण नहीं करता, अपने मुख से अंगीकार नहीं करता कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा,
तब तक वो उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। और जैसे ही वो यीशु को प्रभु करके ग्रहण करता है, उसके ऊपर अनुग्रह लागू हो जाता है, वो नई सृष्टि बन जाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा। जो काम व्यवस्था शरीर के दुर्बल होकर का न कर सकी, उसको किसने किया? उसको परमेश्वर ने किया। उसको परमेश्वर ने, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारे प्राण की छुड़ौती बारी है, अंत तक हम इस चुका नहीं सकेंगे। हमेशा आपको एग्जाम्पल देता हूं। मैं कैंसर का डॉक्टर हूं और मेरे बेटे को ही कैंसर हो जाए, मैं अपने बच्चे से कैंसर की ट्रीटमेंट के पैसे लूंगा? परमेश्वर जानता था कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम पाप के कारण बिक चुके हैं। उसने वो किया जो हम नहीं कर सकते थे। वो एक पवित्र जीवन जीकर 33.5 साल तक हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मरा और आनंद के साथ मरा। इब्रानियों का लेखक कहता है उसने क्रूस की मृत्यु बड़े आनंद के साथ सही, क्योंकि उसके सामने हम थे। इसलिए यशायाह कहता है 53 अध्याय के अंदर, जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वो अपना वंश देख नहीं पाएगा। यीशु मसीह ने क्रूस पर हमें देखा, सारी मानव जाति को देखा, ताकि मेरे द्वारा सारी मानव जाति मुक्ति पाएगी। इसीलिए न चाहते हुए भी वो क्रूस की मृत्यु पर गया, ताकि मुझे और आपको पापों से मुक्ति मिल सके। जो काम व्यवस्था नहीं कर सकी शरीर की दुर्बलता के कारण, उसको परमेश्वर ने किया। कैसे किया परमेश्वर ने? अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में, अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में बेचकर और पाप के बलिदान होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। ध्यान से क्या कहता है? अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में पाप के बलिदान होने के लिए बेचकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। क्योंकि व्यवस्था बलिदान मांगती है, व्यवस्था लहू मांगती है और निर्दोष लहू मांगती है। व्यवस्था रिक्वायर कर रही है, कुछ मांग रही है, कुछ व्यवस्था, और उस व्यवस्था को परमेश्वर ने पूरा किया। 4 पढ़िए। इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। इनके जेब में बहुत अच्छा लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। रोमन्स 8:4, न्यू किंग जेम्स वर्जन। इसमें ऐसा लिखा है, that the righteous requirement of the law, क्या लिखा है? that the righteous requirement of the law, व्यवस्था धार्मिकता मांगती है, वो कुछ मांगती है निर्दोष होने के लिए। that the righteous requirement of the law might be fulfilled in us who do not walk according to the flesh but according to the spirit। व्यवस्था धर्मी होने के लिए मांग करती है और उस मांग को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया, अर्थात अपने ही आप को बलिदान करके स्वय इच्छा से। इब्रानियों का लेखक कहता है अपनी इच्छा से उसने अपने आप को परमेश्वर के सामने सनातन आत्मा के द्वारा चढ़ाया और अपने आराधना करने वालों को हमेशा के लिए सिद्ध और पवित्र कर दिया, बिना कर्मों के। जिसे दाऊद भी कहता है, जिसे बिना परमेश्वर कर्मों के धर्मी ठहराए, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। हम ब्लेसेड हैं, हम आशीषित हैं। किसके लिए? मेरे लिए नहीं, जो कुछ क्रूस पर यीशु मसीह ने किया। ये सुसमाचार परमेश्वर की सामर्थ है, क्योंकि यही सुसमाचार आपको और मुझे धर्मी करार करता है। यही मेरी धार्मिकता की जिलम है कि जब शैतान मुझ पर जलते हुए तीर मारे, तब मैं कहूँ मैं मर गया मसीह के साथ, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह यीशु मुझ में जीवित है। मसीह यीशु मुझ में जीवित है तो देह पाप के कारण मर चुकी है, आत्मा परमेश्वर के कारण जीवित है। वो तीर फेंकेगा आपके ऊपर, पर आपको बताना है कि मैं कौन हूँ मसीह के अंदर। मैंने धार्मिकता की झिलम पहनी है। क्या कहता है पॉल रोमन्स की पुस्तक, इफिसियंस की पुस्तक? ये सब बातें विश्वास पर आधारित हैं, और ये विश्वास जो उसने हमें दिया है, जिसे एक विश्वासी को अपने जीवन में रखवाली करनी है, शैतान से, संसार से, नकारात्मक चीज़ों से, क्योंकि यह विश्वास बहुमूल्य है जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर आदर और महिमा का कारण ठहरेगा। आग में तपाए हुए सोने के समान बहुमूल्य है यह विश्वास जो मसीह यीशु ने हमें दिया है। इसका मूल्य बहुत बड़ा है। 15
6:15। और पाँव में मैल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, सुसमाचार के जूते पहनकर, ये एक हथियार है। आगे, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर किसकी स्थिर ढाल रहो, लेकर? विश्वास की ढाल लेकर तुम मसीह में स्थिर रह सको, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। शैतान आपके ऊपर जलते हुए तीर फेंकेगा और आपके विश्वास की ढाल आपको बचाएगी। विश्वास किस पर? परमेश्वर पर, उसके कहे हुए वचन पर, जो वचन में उसने हमारे लिए कहा है उस पर आप उसे मिटा सकते हैं, उसके जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं। किसी गोलियत उससे कह रहा था आज मैं तेरा मांस पक्षियों को खिलाऊंगा, वो कहता है, और दाऊद कहता है आज परमेश्वर तुझको मेरे हाथ में कर देगा। और उसी विश्वास ने दाऊद को उस पर जयवंत किया। विश्वास परमेश्वर की एबिलिटी पर, परमेश्वर की सामर्थ्य पर। पौल कहता है तुम्हारा विश्वास मनुष्य के ज्ञान पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य पर निर्भर हो। किसी मनुष्य पर भरोसा रखकर आगे न बढ़ें, किसी मनुष्य पर विश्वास न करें, विश्वास करें केवल परमेश्वर पर। इसे इब्रानी का लेखक कहता है, और जो उसके पास आते हैं विश्वास के साथ, वह उनको प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। विश्वास से आगे बढ़ें। पतरस कहता है विश्वास से आगे बढ़कर शैतान का सामना करें, विश्वास में दृढ़ होकर शैतान का सामना करें, क्योंकि हमारे भाई इसी प्रकार का दुख सह रहे हैं। मैं अगर ऑनेस्टी के साथ किसी को हाथ खड़ा कराऊं तो लगभग सब लोग खड़ा करेंगे हाथ कि उनके माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं और वो नेगेटिव थॉट्स से बहुत बार लड़ते हैं। कुछ लोग बलवंत होते हैं, ध्यान नहीं देते, वो आसानी से जय प्राप्त कर लेते हैं, पर कुछ कमज़ोर मन के लोग रहते हैं। पर मैं आपसे कहता हूँ मसीह में बलवंत बनिए, परमेश्वर के अनुग्रह में बलवंत बनिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए परमेश्वर मुझे तू बलवंत बना। इब्रानी का लेखक 11वें अध्याय में कहता है विश्वास ही से निर्बलों को बलवंत बना दिया गया था। दाऊद गोलियत के सामने निर्बल था। मूसा की जो लोग थे वो मिस्र के सामने कमजोर थे। यहोशू कनान के सामने कमजोर था। हिजकिय्याह अशूर के सामने कमजोर था। पर परमेश्वर ने सबको सामर्थी बनाया, बलवंत किया, और वही परमेश्वर हमें बलवंत करने वाला परमेश्वर है। जिसने उन्हें जयवंत किया वो हमें भी जयवंत कर सकता है और करेगा। विश्वास करें उसकी एबिलिटी पर। जब आपके सामने नकारात्मक चीजें आती हैं, जब आपके सामने भय आते हैं, बीमारियों के डर आते हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस के भय आते हैं, तब विश्वास कीजिए परमेश्वर पर, अंगीकार कीजिए परमेश्वर के वचन का कि स्वर्ग का परमेश्वर मेरा काम सफल करेगा और मैं हियाव बांधकर आगे बढ़ूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, परमेश्वर का वचन कहता है। तुम उसके जलते हुए तीरों को बुझा सको। बुझाइए शैतान के तीरों को अपने विश्वास की ढाल लेकर, प्रार्थना में स्थिर रहकर। अविश्वास, डरना एक अविश्वास का प्रतीक है, और मैं उन व्यक्तियों के समान हूं जो डर से निकला है, या अब भी संघर्ष कर रहा हूं कहीं कहूं तो। और मैंने परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना की है, निरंतर परमेश्वर से प्रार्थना की है जकरिया की भविष्यवाणी को लेकर, जो लूका की पुस्तक में लिखा है कि प्रभु हमारा परमेश्वर हमको यह वरदान देगा कि हम जीवन भर निडर होकर धार्मिकता और पवित्रता से उसकी सेवा करेंगे। मैं इस वचन को अपने लिए हमेशा क्लेम करता हूं कि मैं निडर होकर परमेश्वर की सेवा करूंगा। मैं डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा धार्मिकता के साथ और पवित्रता के साथ। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो मसीह के अंदर, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। परमेश्वर ने आपको सामर्थ दी है। अगर इस बात को कलीसिया समझ गई, मैं समझ गया, आप समझ गए, मैं सच कहता हूं हम एक अलग लेवल पे चले जाएंगे। क्योंकि पौल कहता है परमेश्वर अपनी सामर्थ कलीसिया के द्वारा, इफिसियंस चैप्टर 3 में कहता है। मैंने इसको थियोलॉजिकल वे से समझा है, खाली मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैंने इसे केवल थियोलॉजिकल वे से समझा है। अगर इसका सही प्रकाशन मिल गया तो हम एक अलग लेवल के विश्वासी बन जाएंगे। पौल कहता है अब परमेश्वर अपनी सामर्थ कलीसिया के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में प्रकट करना चाहता है। कलीसिया को परमेश्वर ने सारे अधिकार और पावर दे दिए हैं, और कलीसिया इस बात से वंचित है, नहीं जानती है कि हम मसीह की देह हैं, उसकी परिपूर्णता है, और मसीह इस कलीसिया का सिर है। हम कौन है? मसीह की देह और उसकी परिपूर्णता है। कलीसिया परमेश्वर की परिपूर्णता है, परमेश्वर की सामर्थ की परिपूर्णता है। और अगर कलीसिया इस बात को समझ गई,
अगर वो अपने अधिकार को समझ गई, वो एक अपने अलग लेवल पे चलेगी, वो विश्वास में उन्नति करती हुई जाएगी और शैतान पर कंटिन्यू जय प्राप्त करती हुई जाएगी। हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें थियोलॉजिकल ज्ञान है। जैसे मुझे थियोलॉजिकल बहुत ज्ञान है, थियोलॉजिकल बहुत ज्ञान है। ये वचन कहां लिखा है ये जानता हूं, लिखा है नहीं लिखा है ये भी जानता हूं, पर उसका सही प्रकाशन, परमेश्वर के प्रेम का सही प्रकाशन क्या मैं समझता हूं? क्या मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने मुझे सब कुछ दे दिया है अपने प्रिय पुत्र यीशु मसीह में, और मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं कल सुन रहा था परमेश्वर का वचन, बैरी बेनेडिक्ट प्रभु के दास है, उन्होंने कहा, यीशु मसीह कहते हैं, फ्रीली यू हैव रिसीव्ड, फ्रीली यू गिव। तुमने मुफ्त में पाया है, तुम मुफ्त में दे दो। हमने कुछ नहीं किया है परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करने के लिए। मैंने कोई परिश्रम नहीं किया परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करने के लिए। मैंने कोई तपस्या नहीं की परमेश्वर का प्रेम प्राप्त करने के लिए। मुझे यीशु मसीह में परमेश्वर का प्यार और आपको परमेश्वर का प्यार मुफ्त में मिला है। मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। मुझे धर्मी बनने के लिए कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा। मुझे कोई विधि नहीं करनी पड़ी। मुझे केवल उस पर विश्वास करना पड़ा जो मेरे पापों के लिए मारा गया। ये परमेश्वर ने किया और मुफ्त में दे दिया। मुझसे कोई प्राइस नहीं मांगी, जो प्राइस थी यीशु मसीह ने पे कर दी। इसलिए पतरस कहता है, तुम्हारा उद्धार नाश होने वाले सोने और चांदी से नहीं, मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। ये इतना बहुमूल्य है कि 2000 साल पहले बहा और आज भी लोगों को उद्धार मुफ्त में देता है। ये इतना बहुमूल्य है। सारे मानव जाति की पापों का प्रायश्चित, सारी मानव जाति के पापों का प्रायश्चित प्रभु यीशु मसीह का वो लहू जो उसने क्रूस पर बहाया, इतना वो बहुमूल्य है। सोचते हैं एक आत्मा का मूल्य सारी सृष्टि के बराबर, यीशु मसीह कहते हैं, और सारी मानव जाति को यीशु ने खरीद लिया अपने लहू से। तो सोचिए वो कितना बहुमूल्य होगा उसका लहू। विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहें और उस दुष्ट का सामना करें, उसके जलते हुए तीरों को बुझा सको। 17 and 18। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप, टोप क्या करता है? आपको बचाता है। वो साल्वेशन आपको बचाता है। बाइबल में लिखी है, बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह हमें परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से बचाता है। हम पर परमेश्वर का प्रकोप नहीं है। उद्धार का टोप, हम सुरक्षित हैं। हमारे माइंड के विचार एक ऐसे घोड़े के समान है जो कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं है इसे सीखना पड़ेगा। निरंतर अपने मन को परमेश्वर के वचन पर, उसके प्रेम पर और उसके सत्य वचन पर लगाना पड़ेगा। यशायाह कहता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, तू पूर्ण शांति के साथ उसकी रक्षा करता है। आपका मन कहाँ पर है? मेरा मन कहाँ पर है? हमारे मन के विचार दौड़ते हैं उस घोड़े के समान जो काबू नहीं होता। हमारे बहुत से लोगों की समस्या है, उनके थॉट्स उनके कंट्रोल में नहीं आते। पर परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है कि हम अपने विचारों को भी संयमित कर सकते हैं। किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के द्वारा। जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया है, सहायक, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को भी कंट्रोल कर सकते हैं। जब मैं डिप्रेशन का सामना कर रहा था तब मैं कहता था डिप्रेशन की स्पिरिट स्ट्रांग है, पर स्पिरिट ऑफ जॉय उससे भी स्ट्रांग है। जो आनंद का आत्मा परमेश्वर ने मुझे दिया है वो डिप्रेशन से अधिक ताकतवर है। जो शैतान मुझे दिखाना चाहता है, निराशाएं दिखाना चाहता है, उससे अधिक परमेश्वर का आत्मा है जो मुझे आनंद देता है। इसलिए पौल कहता है रोमस की पुस्तक 14वें अध्याय के अंदर, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, पवित्र आत्मा में आनंद है, शांति है और मेल मिलाप है। पवित्र आत्मा की तरफ वो आनंद है, वो संयम है जो हमारे विचारों को सुरक्षित रखता है, जिसे पौलुस फिलिपियों की पुस्तक 4वें अध्याय में कहता है। उद्धार का टोप कि मैं मसीह में सुरक्षित हूँ। आप मसीह में सुरक्षित हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और जिस दिन प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से उतरेगा, आप सब उसके साथ में उठाए जाएंगे। आप सुरक्षित हैं मसीह में, मैं सुरक्षित हूँ मसीह में।
थियोलॉजिकली बहुत बार जानते हैं हम लोग बातें, पर इसे समझने की ज़रूरत है। पॉल कहता है कि तुम समझने की पूरी शक्ति पाओ। कॉम्प्रीहेंड, जिस वर्ड को वो यूज़ करता है इफिसियंस की पुस्तक 3 में, कॉम्प्रीहेंड, एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के ज्ञान के प्रति। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन क्या है? परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है। जो परमेश्वर का वचन है ले लो। 18, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहें। ये सारे जो युद्ध के हथियार हैं, ये प्रार्थना के द्वारा ये ऑपरेट होते हैं। मैं परमेश्वर से बहुत बड़ा प्रार्थना कर चुका हूँ, मुझे आत्मिक युद्ध करना सिखाइए। भजनकार 18 में कहता है, तू मेरे हाथों को युद्ध करना सिखाता है। आपको आत्मिक युद्ध करना नहीं आता? एक काम कीजिए, अपने घुटनों पर आइए, अपने हाथ स्वर की ओर खड़े कीजिए। परमेश्वर आपको सिखाएगा कि आत्मिक युद्ध होते कैसे हैं और आप जयवंत कैसे होंगे। यहोशू नीचे लड़ रहा था और मूसा अपने हाथ खड़े कर रहा था और यहोशू जयवंत हो रहा था। जैसे मूसा के हाथ नीचे जा रहे थे, यहोशू हार रहा था। ये नियम है, हमें समझना पड़ेगा। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहें। आगे, और विनती करते रहो। और लगातार विनती करो। किसके लिए? केवल अपने लिए? बहुत से लोगों की प्रार्थना इतनी है, मी माई सेल्फ, बस मेरा परिवार, मेरा बिजनेस, मेरे बच्चे, बस इतनी प्रार्थना हो गया, आमीन। नहीं, विनती करें हर एक पवित्र व्यक्ति के लिए। पॉल कहता है, क्या आपका ध्यान है कलीसिया के ऊपर? क्या आप देखते हैं कोई संघर्ष करता है, कोई बीमार है, कोई डिप्रेशन का सामना कर रहा है, कोई गरीबी का सामना कर रहा है? क्या आपके प्रार्थना के विषय जागते हैं? क्या आप सोचते हैं इसके बारे में? महत्वपूर्ण है। देह का एक अंग काम नहीं करता, पूरी से देह को तकलीफ होती है। मुझे वेरिकोस वेन की तकलीफ हुई थी कुछ साल पहले, और डॉक्टर ने मुझे बताया था कि वो मुझे बता रहा था वेरिकोस वेन क्या आप समस्या होती है। उसने कहा तेरे टांग में एक नस है, 2 नसें हैं, एक नस से खून नीचे जाता है और एक बीच में एक वॉल है, और वो खून दूसरी नस को पहुंचाता है, और वो वॉल वन वे काम करता है, रिवर्स नहीं करता, और वो खून जो है दिल तक जाता है। तेरी वेरिकोस वेन की जो नस है वो खराब हो चुकी है, मतलब वॉल खराब हो चुका है, वॉल टूट चुका है। और वॉल टूट गया है तो इसलिए क्या हो रहा है, तेरे दोनों पैरों की जो नस है ना, वो खून रिवर्स छोड़ रही है, और रिवर्स छोड़ने की वजह से तेरा ब्लड नीचे जा रहा है और तेरे पैरों में स्वेलिंग आ रही है, इसलिए तेरे जख्म हो रहे हैं, अल्सर्स हो रहे हैं पैरों के अंदर। मैंने उस समय सोचा ये एक छोटा सा वॉल है, दिखाई भी नहीं देता, अगर ये काम करना बंद करे। उस समय मुझे 5 दिन बेड पे रहना पड़ा था। उसने कहा टांग नीचे मत रखना 5 दिन, नहीं तो ऑपरेशन करानी पड़ेगी तुझे। मैं सोच रहा था एक उस व्यक्ति ने उस वॉल ने काम करना बंद कर दिया, पूरा शरीर बेड पे। ऐसा हो तो एक बिलीवर काम करना बंद करे कलीसिया के अंदर, कैसा होगा? आज कहा मैं काम नहीं करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा, क्या होगा? पूरी चर्च बेड पे रहेगी टांग ऊपर करके, काम ही नहीं करेगी। ईगो फाइट्स होते हैं, मेरे भी होते हैं, पर अपने आप को नम्र करना पड़ता है। नहीं, मैं परमेश्वर का काम करता रहूँगा, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मैं सेवा करता रहूँगा, मैं आगे बढ़ता रहूँगा। बुरा लगता है, हर्ट होते हैं बहुत बार। मैं बहुत बार हर्ट हुआ लोगों से, लोगों के रवैये से। शायद मैंने भी लोगों को हर्ट किया होगा अपने बोलने से, पर मैं भी हर्ट हुआ हूँ। पर फिर से याद आता है कि नहीं, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मुझे आगे बढ़ना ही है, पीछे नहीं जाना है। हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सबके लिए प्रार्थना करें, हमारे लिए भी प्रार्थना करें। भले आपको लगता है कि मैं बहुत ही प्रचार करता हूँ, आपको वचन सिखाता हूँ, पर कभी कभी मैं भी बहुत संघर्ष करता हूँ अपने मसीह जीवन में। हमारे लिए भी प्रार्थना की ज़रूरत है, मेरे लिए भी प्रार्थना की ज़रूरत है, हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आप हमारे जीवन के बारे में नहीं जानते, हमारे संघर्षों के बारे में नहीं जानते। आप प्रार्थना करें ताकि हम निडर होकर और भी आगे बढ़ सकें, परमेश्वर का काम कर सकते हैं। नीति वचन 28:1 लास्ट वचन। मैंने सोचा आज मैं रिवॉर्ड पर मीटिंग लूँगा,
पर प्रभु का आत्मा मुझे धार्मिकता की ओर लेकर गया फिर से, और विशेष करके मसीह के उस कार्य के प्रति लेकर गया। दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, तब भी भागते हैं दुष्ट लोग, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है? लिखा है राइचियस आर बोल्ड लाइक लायन। धार्मिक व्यक्ति निडर रहते हैं। और नीति वचन की पुस्तक में लिखा है 3 अध्याय में, बुद्धि कहती है जो मेरी सुनेगा वो निडर बसा रहेगा। पवित्र आत्मा की सुनिए, आप हर प्रकार के डर से बाहर निकलते जाएंगे। परमेश्वर के प्रेम पर फोकस करें, यूहन्ना कहता है, वो हमें हर प्रकार के भय से मुक्ति करता है। मैंने डर और भय का बहुत बार सामना किया है, और इस वचन को मैं प्रोक्लेम करता हूँ कि मैं धर्मी हूँ और मैं सिंह के समान निडर रहूँगा। मैं डरूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूँगा। जब मैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उन लोगों के बारे में पढ़ता हूँ, डरपोक लोग स्वर्ग राज में नहीं जाएंगे, तो मैं अपने आप से कहता हूँ मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं आगे बढ़ूँगा। यदि भी डर मेरे सामने आता है, मैं कहता हूँ मैं डरूंगा नहीं, मैं आगे बढ़ूँगा। मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं स्वर्ग राज से वंचित नहीं होना चाहता, मैं अनंत जीवन से वंचित नहीं होना चाहता। और उसी वचन को कोट करता रहता हूँ जो जकरिया ने कहा। मैंने पहले भी बताया कि प्रभु हमारा परमेश्वर, ये लास्ट वचन पढ़िए, बहुत ही अच्छा वचन है जो जकरिया ने भविष्यवाणी की। लूका की पुस्तक 1 अध्याय 70वें वचन में है, मैं समझता हूँ 70-71 के आसपास। 70, 71, 72, जैसे उसने 73 एंड 74, 75 तक। और वह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी, 70 से बढ़िए बता, 70 से लेकर 75 तक। जैसे उसने अपने पवित्र भविष्यवक्ताओं के द्वारा जो जगत के आदि से होते आए हैं कहा था, अर्थात हमारे शत्रुओं से, हमारे दुश्मनों से। हमारा दुश्मन कौन है? शैतान है। और अर्थात हमारे दुश्मनों से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। हमारे सारे बैरी, जो मृत्यु है, पौल कहता है वो अंतिम बैरी है जो नष्ट किया जाएगा। हमारे सारे बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया, हमें मुक्ति दी है, मोक्ष दिया है। कि हमारे बाप दादाओं पर दया करके अपनी पवित्र वाचा का सिमरन करे। कि हमारे बाप दादों पर दया करके परमेश्वर अपनी पवित्र वाचा को स्मरण किया है। ये भविष्यवाणी उस समय कर रहा है जब यूहन्ना बपतिस्मादाता का जन्म हो रहा है, क्योंकि वो इस बात को जान चुका था यूहन्ना बपतिस्मादाता ही यीशु मसीह के आने की जगह को तैयार करेगा। आगे, और वह शपथ जो उसने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी, जो कसम परमेश्वर ने अपने हमारे पिता इब्राहिम से खाई थी। परमेश्वर ने क्या खाई है? शपथ खाई है। परमेश्वर ने अपनी शपथ खाई है। उत्पत्ति 22 अध्याय में परमेश्वर ने शपथ खाई है कि वह हमें यह देगा, कि परमेश्वर हमको यह देगा कि हम अपने शत्रुओं के हाथ से छुटकारा, हम अपने शत्रुओं से, दुश्मनों से, मृत्यु से, शैतान से, बीमारी से, गरीबी से छूटकर उसके सामने पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर, हम छूटकर धार्मिकता, पवित्रता से जीवन भर निडर रहकर उसकी सेवा करते रहे। एक निडर जीवन होकर हम उसकी सेवा करते रहेंगे। ये परमेश्वर ने शपथ खाई है। मैं कहता हूं हमेशा परमेश्वर से, मेरे साथ परमेश्वर की वाचा है, कवेनेंट, मेरे साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, प्रॉमिस, मेरे साथ परमेश्वर की कसम है, आपके साथ परमेश्वर की वाचाएं हैं, प्रतिज्ञाएं हैं और शपथ है कि वो आपको निडर बनाएगा, धार्मिक बनाएगा, पवित्र बनाएगा और आपको अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। चलिए आंखें बंद करते हैं। नेक्स्ट संडे 28 रविवार हम सब प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होंगे। 28 सितंबर रविवार प्रभु भोज का दिन रहेगा, नेक्स्ट संडे। चलिए आंखें बंद करते हैं और यीशु मसीह के उस कार्य के प्रति थोड़ा ध्यान करते हैं। जैसे आज हमने शब्दों के अंदर सुना कि यीशु मसीह ने हमारे पाप को अपने ऊपर उठाया और खुद पाप बना, कि मैं व्यवस्था के पाप के बंधन से, श्राप के बंधन से, उस दंड से, उस मृत्यु से, शैतान से, नरक की आग से हमें बचाए। तो मसीह को क्रूस पर देखते हैं और मसीह को न देखते हुए
हम अपने आप को देखते हैं कि हम उसके साथ मारे गए हैं, अब हम जिंदा नहीं हैं, लेकिन मसीह यीशु हम में जिंदा है। विश्वास के साथ जब आपका पाप मसीह ने उठाया तो आप पाप में नहीं हैं। इस संसार के अंदर पाप है, अंधकार भी है, शैतान भी है, मृत्यु भी है, मैं वो नहीं कहता, लेकिन हमारे जीवन में, हमारे हृदय में, हमारे स्वभाव में मसीह ने उस पाप को मार दिया है और उस पर जयवंत हुआ है। उस मसीह को अपने जीवन के अंदर देखना है जिसके द्वारा हम विजेताओं से बढ़कर हैं। और ये सब विश्वास की बातें हैं। उसने हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए न केवल उस लहू को बहाया जिस लहू में हम धर्मी और पवित्र बनते हैं, उस लहू को पुकारना है जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें बोलते हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पवित्र हैं, क्योंकि वह मेमना जो हम सब के पापों को उठाकर ले गया और हमारे लिए सृष्टि की रचना से पहले घात हुआ कि उसमें हम धर्मी बनकर परमेश्वर की सेवा करें, जैसे भाई ने कहा, पूरी पवित्रता और धार्मिकता के साथ निडर होकर जीवन जीते रहें। पिता परमेश्वर मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम से ये बात सत्य है कि जब हमने जन्म लिया तो हमें पाप का ज्ञान तक नहीं था, परंतु आपने उससे पहले हमसे प्रेम किया और अपने प्रेम की भलाई को हम पर इस तरह प्रकट किया। जब हम पापी थे, निर्बल थे, भक्तिहीन थे इस संसार में, तब आपने अपने पुत्र मसीह को हमारे ही समानता के अंदर शरीर के अनुसार भेजा, जिसने अपने शरीर के ऊपर हमारे पाप के कारण जो सारी दंड की आज्ञा अपने देह के ऊपर लेकर हमें अपने लहू के द्वारा छुड़ा लिया। उस पवित्र लहू के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो बहाया गया, उसमें हम धुलकर धर्मी पवित्र होते हैं। उस लहू को हमारे ऊपर उंडेल दे, हमारे विवेक पर भी उंडेल दे, ताकि वहाँ पर शर्म, डर, कलह, चिंता, अविश्वास, संदेह जैसी बातें जाती रहे। पिता यीशु मसीह के नाम से और विवेक के साथ प्रभु, जैसे हम गवाही देती हैं आत्मा में होकर, हमारे आत्मा के साथ बातें करें पिता, ताकि हम जिंदगी पर तेरी आज्ञाओं के पर चलते रहें। धन्यवाद पिता मसीह यीशु के लिए जो हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारी शांति के लिए जिसने ताना सही, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया, जो हमारे पाप और अधर्म के बोझ को उठाकर सूली पर चढ़ा और बंधुआई को बांध कर ले गया कि हमें मनचाहा वरदान मिले। तो आज होने दे प्रभु मसीह यीशु में तेरे लोग अपनी आत्मा में, अपने विवेक के अंदर भी स्वतंत्रता का अनुभव पाएं और कहीं पर भी मेरे खुदा पाप या दंड या शर्म या डर या चिंता का आभास उनके मन के अंदर ना हो, लेकिन मन से भी स्वतंत्र हो, तन से भी स्वतंत्र हो और आत्मा में पवित्र हो। पिता यीशु नासरी के पवित्र और सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई लोग भाइयों से, बहनें बहनों से हाथ मिलाकर प्रेज़ लॉर्ड करेगा।